So today we will explore object map and weak map. This session is not a tutorial to work with objects, to work with map, or to work with weak map. I will cover like say basic syntax, all the functionality that these data types offer. The main goal of today's session is to understand problem with objects कि ऑब्जेक्ट्स के साथ फंडामेंटली क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को मैप कैसे एड्रेस करता है. ओके, सो दैट वी कैन डिसाइड बाई आवर सेल्फ कि अपने को क्या यूज़ करना है. ओके, एंड अगेन द नेक्स्ट सेकेंडरी एजेंडा इज टू डिसाइड और द फैक्टर्स टू नो जो हमें हेल्प करेंगे ये जानने में कि कब हमें ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने चाहिए, कब हमें मैप यूज़ करने चाहिए. ओके, सो दिस इज़ आवर मेन गोल. जो हमारा सेशन है वो इस गोल के अराउंड है. और जस्ट लाइक इन अ फुटबॉल मैच, अगर तुमको गोल करना है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि तुम सीधे बॉल लेके गोल के पास पहुंच जाओ और गोल कर दो. यू कैन डेफिनेटली डू, बट चांसेस बहुत कम है. तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक से स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं. सिमिलरली हम डायरेक्टली अगर ये चीज़ समझेंगे तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द इसेंस. सो दैट्स वाई फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, देयर पर्पज, how they are managed by V8 engine, and what are property descriptors, shape transition, shape tree. जब हम ये चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे then we'll see what are the two key problems with objects, and इन प्रॉब्लम को मैप सॉल्व करता है, and how to work with map. all the operations like create, read, update, delete मैप में कैसे करें, what are the key differences between objects and map, what are the drawbacks of using objects or using maps. Then I have created few points like say when to use which data structure and why no one uses map. Okay, like say no one बहुत बहुत specific हो जाएगा. Like I haven't seen much people using map, so I will share few reasons कि ऐसा क्यों है. And after that we'll see कि weak maps क्या है, and at the end की टेक अवेज की लाइक से इस पूरे सेशन का इसेंस क्या है, लाइक समरी क्या है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑब्जेक्ट्स. फर्स्ट लेट्स सी कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, और देन विल सी कि व्हाट इज इट्स पर्पस. ओके, सो फॉर दैट लेट्स गो टू आवर VS कोड, आवर कोड एडिटर. दिस इज माई कोड एडिटर एंड आई एम रनिंग अ लोकल डेवलपमेंट सर्वर. सो लेट मी ओपन द console panel. Okay, and this is a like say live development environment, so whatever I type here like say and save, that will be directly reflected in my console panel. Okay, so I don't have to reload my browser each and every time. I have to only save it. Okay, so first let's see कि JavaScript में क्या क्या data types हमारे पास available हैं. So first we have string, let me zoom it, then we have number, then we have a boolean and null, and then undefined. Okay, so these are the primitive data types, and one is like say big int and the other one is symbol. So these are the basic data types that we have. अब इनके साथ कुछ limitation है. क्या limitation है? So for example मुझे कुछ ग्रुप की इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पर्सन है और मुझे इस पर्सन का नाम, एज, फ़ोन, ये 3 चीज़ें रखनी है. सो फॉर दिस आई नीड टू क्रिएट 3 वेरिएबल्स लाइक से लेट नेम इज इक्वल टू एस, लेट एज इक्वल टू 23, लेट फ़ोन इक्वल टू सम रैंडम नंबर. अब अगर मेरे पास दूसरा बंदा आता है तो उसके लिए भी मुझे 3 अलग वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे. सो जितने पर्सन उतने ज़्यादा वेरिएबल्स, जितनी इंफॉर्मेशन उतने ज़्यादा वेरिएबल्स. सो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट स्केलेबल. अगर मुझे ग्रुप में कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, सो आई कैन नॉट रिलाई ऑन दीज प्रिमिटिव वेरिएबल्स.
आई हैव टू यूज समथिंग एल्स, और इसके लिए हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट वी कॉल इट ऑब्जेक्ट्स, एंड दिस इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. ओके, ऑब्जेक्ट में स्पेशलिटी क्या है? वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इन की वैल्यू पेयर, जहां पर की हमें बताती है कि क्या डेटा होगा या डेटा का क्या नाम है, और वैल्यू में एक्चुअल डेटा जाता है. ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के मल्टीपल वेज हैं जावास्क्रिप्ट में. ओके, जो सबसे बेसिक है वो है यूजिंग कर्ली ब्रेस सिंटैक्स. यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, और अब मैं अगर यहाँ पे मुझे सेम ये तीनों इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, आई थिंक आई हैव रिमूव्ड देम, so I have to add them in a key value pair. So for example, obj dot name s, obj dot age equal to 12, obj dot phone equal to some random number. अब यहाँ पे जो सारी इंफॉर्मेशन है वो मैंने कंबाइन कर दी है एक ही वेरिएबल में, दैट इज दिस ऑब्जेक्ट. अगर मुझे दूसरा पर्सन यहाँ पे ऐड करना है, सो आई हैव टू सिंपली replicate this object obj2. ओके, सी अभी यहाँ पे हम रेपिटेटिव काम कर रहे हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, बट यहाँ पे हमारी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज क्लब्ड इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, और इसको मैं सिंपली कंसोल कर सकता हूँ. और यहाँ कंसोल में मेरा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज गेटिंग प्रिंटेड, और मैं सारी इंफॉर्मेशन ईजिली यहाँ पे शो कर सकता हूँ. अभी मुझे 3 अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट नहीं करने, 3 अलग अलग वेरिएबल कंसोल नहीं करने, एक ही वेरिएबल में मेरा काम हो जा रहा है. सो जनरली एक ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करते हैं की वैल्यू पेयर में डेटा रखने के लिए. ऑब्जेक्ट में जो कीज़ होती हैं लाइक से दैट इज ओनली स्ट्रिंग्स एंड सिंबल. ओके, हम ऑब्जेक्ट में कोई और डेटा टाइप को एज अ की नहीं रख सकते हैं. अगर हम रखते हैं तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे obj फॉल्स इक्वल टू 1 करता हूँ, और फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसोल करता हूँ, तो यू कैन सी कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो जो बूलियन है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है. और we cannot have any data type as a key in JavaScript. For an object, only strings and symbol is allowed. Okay, so this is how an object work in JavaScript. This is very basic stuff. Okay, जहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, की वैल्यू में डेटा एड अप करके अपना काम कर लेते हैं. दिस इज वॉट अराउंड 60 to 70% ऑफ जावा स्क्रिप्ट डेवलपर्स अपना टाइम स्पेंड करते हैं. इसके बियॉन्ड बहुत कम लोग जाते हैं कि हाउ एक्चुअली थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड इंटरनली, जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है. फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन कि एक ऑब्जेक्ट में अगर हम कोई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो उस प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन जावास्क्रिप्ट क्रिएट करता है internally. Okay, so for this let me remove all the unnecessary things. मैं यहाँ पर सिर्फ एक की रखूँगा नेम. ओके, और हम इसी नेम की को एक्सप्लोर करेंगे. यहाँ पर मुझे बस एक नेम की दिख रही है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट में नेम की को ऐड किया है, बट लेट्स सी व्हाट अदर इंफॉर्मेशन जावास्क्रिप्ट ऐड फॉर दिस की. सो फॉर दिस आई विल यूज़ ऑब्जेक्ट क्लास, और इस पर मैं कॉल करूँगा एक मेथड गेट ओन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर. इसमें मुझे पास करना पड़ेगा मेरा ऑब्जेक्ट obj और की का नाम जिसका डिस्क्रिप्शन मैं चाहता हूँ, सो नेम. कंसोल में देखो मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिसमें नेम की है. इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे नेम की के अगेंस्ट में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है. क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है? कन्फिगरेबल, इन्यूमरेबल, वैल्यू और राइटेबल. सो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स. ओके,
हर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की जो की होती है उसमें 4 इंफॉर्मेशन मिला के वो की बनती है, और वो चारों इंफॉर्मेशन है कन्फिग्रेबल, इन्यूमरेबल, वैल्यू और राइटेबल। राइटेबल का मतलब है कि तुम इस की को एडिट कर सकते हो, इसके अंदर जो वैल्यू है उसको तुम एडिट कर सकते हो। इन्यूमरेबल का मतलब है ये जो की है फॉर इन लूप में शो होगी, इस पे तुम लूप रन कर सकते हो। कन्फिग्रेबल का मतलब है कि तुम इस की को डिलीट कर सकते हो या इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। ओके, अब इन चारों ऑप्शन को हम कन्फिगर कैसे करते हैं? सो बेसिकली इस तरीके में तुम कन्फिगर नहीं कर सकते हो। ओके, ये बहुत ही शॉर्टर तरीका है कोई की बनाने का। अगर तुम इस तरह से कोई की ऐड करोगे, इन चारों ऑप्शन को तुम कन्फिगर नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें इन चारों ऑप्शन को कन्फिगर करना है, सो यू हैव टू यूज अनदर सिंटैक्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी। ओके, यहां से तुम एक एक प्रॉपर्टी डिफाइन करके सेट कर सकते हो कि भाई उसकी क्या वैल्यू हो। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहीं पे सेम इस ऑब्जेक्ट में जो नेम की है, नेम, इसको मैं राइटेबल कर देता हूं फॉल्स। ओके, नाउ लेट्स सी क्या होता है, एंड लेट मी ट्राई टू डू दिस। नो एरर, एंड लेट मी console.log। सी, मैं यहां पर कुछ ऐड नहीं कर पा रहा हूं, मैंने इसको राइटेबल फॉल्स कर दिया है। ओके, अभी मैं इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता। अगर मुझे वैल्यू डालना है तो आई कैन ऐड इनिशियल वैल्यू। ओके, यहाँ पे 21 आ गया, बट आई कैन नॉट ओवर राइड इट। ओके, और अभी अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, डिलीट ओपीजे डॉट नेम, लेट मी सी इफ दिस इज कन्फिग्रेबल और नॉट। और वो मैं कैसे कर सकता हूँ? ऑब्जेक्ट डॉट गेट ओन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर and object and the key. I have to console log it. See, यहां पर जो कन्फिग्रेबल प्रॉपर्टी है दैट इज फॉल्स। जब भी हम एक की बनाते हैं यूजिंग डिफाइन प्रॉपर्टी, बाय डिफॉल्ट कन्फिग्रेबल, इन्यूमरेबल, राइटेबल, ऑल दीज वैल्यूज आर फॉल्स। ओके, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ राइटेबल को, जस्ट टू सी कि भाई राइटेबल डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, तो यू कैन क्लियरली सी कि सारी वैल्यूज फॉल्स हैं। ना तो मैं इस की को एडिट कर सकता हूँ, ना तो डिलीट कर सकता हूँ। ओके, सो अगर मुझे इसे एडिटेबल बनाना है तो आई हैव टू राइट राइटेबल ट्रू। नाउ यू कैन सी आई एम एबल टू एडिट इट। और अगर मुझे इसे डिलीटेबल बनाना है तो इन्यूमरेबल, सॉरी, कॉन्फिग्रेबल ट्रू। नाउ की मेरी डिलीट हो गई है। सो दीज 4 थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स, जो हर की में होते हैं। ओके, जैसे ही तुम एक की बनाते हो ये चारों चीज़ें सेट हो जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर तुम डिफाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करके कोई की बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यूज़ फॉल्स रहती हैं। अगर तुम डायरेक्टली की ऐड करते हो तो सारी वैल्यूज़ ट्रू रहती हैं। ओके, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और obj डॉट नेम 1 2 3 सेव करते हैं। लेट्स सी, सारी वैल्यूज ट्रू हैं। ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस जब तुम डिफाइन प्रॉपर्टी का यूज करके की बनाते हो और जब तुम डायरेक्टली एक की बनाते हो। ओके, एंड अगेन दीज थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स। सो इसमें किसी को कोई डाउट सर वगैरह हो तो बताओ। यस, हाँ, और एक बार आप थोड़ा एक बार रिपीट कर सकते हो, मतलब क्या आई अंडरस्टूड बट और एक बार अगर आप कर सकते हो तो शॉर्ट में। मतलब क्या चीज़ नहीं समझ में आई तुमको?
Configurable. कॉन्फ़िगरेबल. सो Yes. ओके, कॉन्फ़िगरेबल बेसिकली हमें अलाउ करता है कि हम किसी प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं या नहीं. ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टी मैंने ऐड की है समवन कैन डिलीट इट, तो आई कैन सेट कॉन्फ़िगरेबल टू ट्रू. नंबर वन यूज़. नंबर टू यूज़, अगर मैं चाहता हूँ कि कोई फ्यूचर में बाकी सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ कर सके, लाइक इन्यूमरेबल को फॉल्स कर सके, राइटेबल को फॉल्स कर सके, तो मैं कॉन्फ़िगरेबल को ट्रू रखूँगा. सो दो यूज़ केस हैं कॉन्फ़िगरेबल का. पहला, समवन कैन डिलीट द प्रॉपर्टी. सेकंड, समवन कैन एडिट द प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स वैल्यू. मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ना समराइज कर देता हूँ कि हम ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या जानते हैं. इट्स अ की वैल्यू स्टोर. इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. एंड जो एक चीज़ हमने अभी लेटेस्ट डिस्कवर की, इट हैज़ 4 descriptors: value, writable, enumerable, configurable. ओके, अभी एक चीज़ मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ. व्हाट डज नॉन प्रिमिटिव मीन्स. ओके, जस्ट टू बी क्लियर कि हम सभी सेम पेज में हैं. प्रिमिटिव वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो कॉल बाई वैल्यू काम करती हैं. ओके, इसका क्या मतलब हुआ कॉल बाई वैल्यू का. सो फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वेरिएबल है str जिसमें मैंने n असाइन कर दिया. आई क्रिएटेड अनदर वेरिएबल str2 जिसमें मैंने str को असाइन कर दिया. एंड आई चेंज्ड str2 टू p. और अगर यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा str को, तो मुझे n देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ पर p देखने को नहीं मिलेगा. यहाँ पर जो वर्किंग होती है वो होती है कॉल बाई वैल्यू. जो भी असाइनमेंट वगैरह होता है वहाँ पे वैल्यू असाइन होती है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे str2 इज इक्वल टू str किया, तो n असाइन हो गया str2 में. यहाँ पे str और str2 दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं ईच अदर. अगर मैं एक में चेंज करूँगा जो, तो दूसरा चेंज नहीं होगा. ओके, नॉन प्रिमिटिव्स आर कॉल बाई रेफरेंस. अगर सेम काम मैं यहां पर करता हूं, लेट obj2 obj, और यहां पे मैं obj2 डॉट नेम कर देता हूं 1, और मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को. यू कैन सी कि मेरा obj12 भी मॉडिफाई हो चुका है. ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वर्क्स ऑन रेफरेंसेस. जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट को असाइन करते हो तो रेफरेंस जाता है, और लाइक से उस रेफरेंस पे पड़ी हुई वैल्यू को मैं अपडेट कर सकता हूँ कहीं से भी. तो व्हेन यू वर्क विथ ऑब्जेक्ट्स, ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड कि जब भी तुम ऑब्जेक्ट को असाइन करते हो, फंक्शन में पास करते हो, तो रेफरेंस जाता है. ओके, वो फंक्शन तुम्हारे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकता है. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग व्हेन यू वर्क विथ ऑब्जेक्ट. तो लेट्स मूव टू आर वेरी इंटरेस्टिंग thing, how objects are managed by V8 engine or any JavaScript engine. V8 is the JavaScript engine used by Chrome. Okay, हर ब्राउज़र के अपने अपने JavaScript engines होते हैं, वो अपनी तरह से JavaScript को ऑप्टिमाइज करते हैं. V8 is a engine name for Chrome. Okay, this is my nice cute object. Let's add a key to this object, or a shorter key a, and its value is 2. Now tell me this thing, internally इस a की के लिए जावास्क्रिप्ट क्या क्या इंफॉर्मेशन रखेगा अपने पास.
वैल्यू, इन्यूमरेबल, राइटेबल, कॉन्फ़िगरेबल, ये 4 इंफॉर्मेशन ए नाम की की के लिए होगा। ओके, अभी अगर मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बी, तो इसके लिए भी यही 4 चीज़ें सेव होंगी या क्रिएट होंगी। अभी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में कोई की ऐड कर दूं, तो अगेन जो मैंने नई की बनाई है, इसके लिए भी मेरे पास ये चारों चीज़ क्रिएट होंगी। यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन की डुप्लीकेसी हो रही है। हर की के लिए मुझे ये चारों इंफॉर्मेशन रखनी है, दैट इज़ मैंडेटरी। और ये भी है कि जैसे जैसे मैं की ऐड कर रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन मैं हर बार ऐड कर रहा हूँ, हर बार 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। सो जावास्क्रिप्ट इंजन्स ने इस चीज़ को ऑप्टिमाइज किया है। उन्होंने कुछ कुछ लॉजिक बिहाइंड द सीन इम्प्लीमेंट किए हैं। वो लॉजिक क्या है? लेट मी रिमूव दीज थिंग्स। सो जावास्क्रिप्ट इंजन्स हर ऑब्जेक्ट को एक शेप असाइन करते हैं। ओके, सो जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट इंजन्स क्रिएट अ ऑब्जेक्ट शेप। ओके, अब इस शेप की एक खूबी होती है कि हर शेप के पास एक कॉमन स्टोर होता है जहां पे हम इन चारों चीज़ों को रख सकते हैं। ओके, नाउ इन चारों चीज़ों पे हम अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। इनको मैं साइड में कर देता हूँ। ओके, सो जब भी हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट इंजन्स एक शेप क्रिएट करते हैं। ओके, अगर मैंने अपने इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में कोई एक की ऐड की, तो बिहाइंड द सीन मेरा ये शेप चेंज होगा और ये शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, अब देखो, अगर मैं एक यहां पे दूसरी की ऐड करता हूं बी और उसकी वैल्यू 2, तो यहां पे जो मेरा शेप है वो अगेन चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह। ओके, जितनी ज़्यादा या जितनी बार मैं अपने ऑब्जेक्ट में कोई की ऐड करूँगा, उतनी बार मेरा जो शेप पीछे जावास्क्रिप्ट इंजन ने बनाया है वो चेंज होगा। ओके, अब यहाँ पे तुम्हें एक प्रॉब्लम दिख रही होगी कि जितनी बार मैं एक नया शेप बना रहा हूँ, मैं प्रीवियस इंफॉर्मेशन को ऐड अप कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगेन इंजन्स ने एक ऑप्टिमाइजेशन किया कि जब भी तुम कोई नई की ऐड करोगे, they will not add previous information, they will only add the new information, और previous information को they will track via linked list। ये linked list से बना है। ओके, मैंने प्रॉपर्टी एक्सेस करने के लिए कुछ ये किया obj.a, तो पहले मैं लिंक लिस्ट में यहाँ पे चेक करूँगा क्या a है, नो। थोड़ा ऊपर जाऊँगा तो मुझे a मिलेगा और मैं वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम निकल के आती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कंसिडर दिस, मेरे पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अब मैं यहाँ पे 3 शेप नहीं बनाऊंगा, आई विल ओनली क्रिएट 1 शेप। ओके, अब मुझे ये बताओ, जो 4 इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे जिसे हमने डिस्कार्ड कर दिया था, ये जो 4 इंफॉर्मेशन है, क्या ये चारों इंफॉर्मेशन मैं इस ऑब्जेक्ट में रखूं या फिर इस शेप में रखूं? अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में चारों इंफॉर्मेशन रखता हूं तो अगेन डुप्लीकेसी है। तो इसका भी इंजन्स ने एक सॉल्यूशन निकाला। उनने क्या बोला कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट्स सेम शेप के होंगे, उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी सेम ही होगी। तो आई विल ओनली ऐड दिस इंफॉर्मेशन वंस इन दिस वन।
ओके, सो जब भी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन आर शेप स्ट्रक्चर, बिहाइंड द सीन बस एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसमें की का नाम होता है और वो चारों इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पर है। ओके, नाउ द ओनली डाउन साइड विद दिस अप्रोच राइट नाउ इज कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट बी करता हूँ यहाँ पे और फिर ऑब्जेक्ट डॉट सी करता हूँ, तो मेरा जो शेप है वो ट्रांजिशन होगा। इस शेप में एक बी की ऐड होगी और एक सी की ऐड होगी, सो दैट मैं पूरी इंफॉर्मेशन को बैक ट्रैक कर सकूं। अभी अगर यहाँ पे मुझे ओबीजे डॉट ए एक्सेस करना है, ओबीजे डॉट ए, तो मुझे पहले सी से स्टार्ट करना पड़ेगा, देन बी, देन ए। अब ये एक बहुत कॉस्टलियर ऑपरेशन हो जाएगा क्योंकि अगर मेरे पास ये चेन बहुत बड़ी है तो ट्रैवर्सल बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जावास्क्रिप्ट इंजन्स ने निकाला, एक नया वेरिएबल यूज करके जिसको इन्होंने नाम दिया शेप टेबल। ओके, अब इस शेप टेबल में क्या होता है, इस शेप टेबल में प्रॉपर्टी की और नोड इन दोनों की इंफॉर्मेशन होती है, सो दैट अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट ए करूं तो मैं इस पूरी ट्री में ट्रैवर्स ना करूं, आई कैन डायरेक्टली हैव दैट नोड रेफरेंस फ्रॉम दिस शेप टेबल। सो यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट का पीछे एक शेप बनता है, उसी शेप के बेसिस पे जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स को अपने पास सेव करता है और हर शेप के लिए हमारे पास एक शेप टेबल होती है। शेप टेबल में प्रॉपर्टी की और उस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी ये वैल्यू हमारे पास होती है। ये शेप टेबल, ये शेप्स, ये मैं क्यों बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि यहीं से एक फंडामेंटल प्रॉब्लम निकल के आती है। क्या प्रॉब्लम निकल के आती है, जितनी बार मैं अपनी ऑब्जेक्ट में या अपने ऑब्जेक्ट में कोई भी की ऐड करता हूँ उतनी बार बिहाइंड द सीन मेरा ऑब्जेक्ट का शेप ट्रांजिशन होता है। यहाँ पे मैंने एक्स ऐड किया, अब इमीडिएटली जो शेप पहले बना था वो ट्रांजिशन हो जाएगा एक नए शेप में। इससे क्या प्रॉब्लम हुई भाई, इससे ये प्रॉब्लम हुई जितनी बार ऑब्जेक्ट चेंज होगा उतने नए शेप बनेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कॉन्स्ट ओबीजे इक्वल टू अ ब्लैंक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक शेप बना दिस वन जिसकी वैल्यू है ये। ओके, दिस इज शेप 1। ओके, नाउ आई डिड दिस, अब क्या होगा, दिस शेप विल ट्रांजिशन। ओके, एंड दिस इज व्हाट शेप 2। अभी मैंने किया, एक और की मैंने ऐड की, अब क्या होगा, दिस विल अगेन ट्रांजिशन। सो व्हाट इज दिस, दिस इज शेप 3। यहाँ पे मैंने 3 बार ऑब्जेक्ट में चेंजेस किए, मेरे पास 3 शेप बने। अभी अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, I don't have any shape like this. JavaScript engine will create a shape for me. Okay? So again, तुम जितनी ज़्यादा बार किसी ऑब्जेक्ट में कीज़ को ऐड रिमूव करते हो, बिहाइंड द सीन उतनी ही ज़्यादा शेप बनते जाते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम है, इससे जावास्क्रिप्ट इंजन्स ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं। क्या ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर्टी एक्सेसिंग, प्रॉपर्टी डिलीशन, ये सारी चीज़ें। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्क्स ऑन रेफरेंसेस। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्राउज़र तुम्हें तुम्हारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या रेफरेंस देगा। हमेशा तुम्हें एक नए रेफरेंस पे जाना पड़ेगा एंड दैट इज़ अ कॉस्टलियर ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि यू डोंट हैव एनी क्लू कि भाई वो एड्रेस कहाँ पर है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है विथ ऑब्जेक्ट्स। क्या प्रॉब्लम है, व्हेनेवर यू चेंज द शेप ऑफ योर ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट को बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है एक नया शेप कंस्ट्रक्ट करने में, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहां से हमें फर्स्ट प्रॉब्लम पता चल रही है कि एडिंग
new keys in objects, make JS engine to introduce new shape, or we can say shape transition. ओके, ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो ट्रांजिशन होता है एक नए शेप में. फिर अगेन लाइक से जावास्क्रिप्ट चीज़ों को मेमोराइज नहीं कर सकता. यहाँ पे ये जो शेप है दे हेल्प यू टू मेमोराइज थिंग्स. कैसे हेल्प करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन शो डेटा, इसमें मैं कोई एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहा हूँ, ठीक है. नाउ इफ आई पास सेम शेप, रिमेंबर मैं ये नहीं कह रहा हूँ शेप ऑब्जेक्ट, मैं ये कह रहा हूँ सेम शेप. अगर मैं सेम शेप का ऑब्जेक्ट इस फंक्शन में बार बार पास करूँगा तो जावास्क्रिप्ट मेमोराइज कर लेगा कि भाई इस फंक्शन में सेम ही शेप का ऑब्जेक्ट आ रहा है और इस ऑब्जेक्ट में जो भी कीज़ हैं वो इस एड्रेस पे हैं. तो तुम्हें शेप टेबल को भी नहीं देखना, तुम्हें कहीं नहीं जाना, और ऑल दी वैल्यूज़ आई विल प्रोवाइड, मैं एड्रेस बता दूंगा, सीधे उस एड्रेस पे चले जाओ. बट अगर तुम डिफरेंट शेप के डेटा या ऑब्जेक्ट भेजोगे तो मेमोराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अब ये शेप तुम कैसे पता कर सकते हो दो ऑब्जेक्ट का शेप सेम है या नहीं? तो इनिशियलाइजेशन, क्रिएशन टाइप पे जो शेप होता है वही एक ऑब्जेक्ट का शेप होता है. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक दिस, कॉन्स्ट ओ इक्वल टू दिस वन, कॉन्स्ट एन इक्वल टू दिस वन, एट दिस टाइम बोथ आर ऑफ सेम शेप. ओके, क्योंकि क्रिएशन टाइम पे सेम ही शेप बना है. बट अगर मैं कुछ ऐसे करता हूँ, कॉन्स्ट A1 B1, कॉन्स्ट लाइक से यू कैन कंसिडर कि यहाँ पे OBJ1 है, OBJ2 B1 A1. सो दीज टू आर ऑफ डिफरेंट शेप. इनका शेप सेम नहीं है. क्यों सेम नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो मेरे पास ट्री बनेगी उसमें पहले ए होगा और फिर बी होगा. ओके, बट ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें मेरे पास पहले बी होगा और फिर मेरे पास ए होगा. ओके, बिकॉज दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट इंजन्स क्रिएट ऑब्जेक्ट्स. जब तुम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसका शेप डिसाइड हो जाता है. जितने तुम फ्रीक्वेंट डिलीशन करते हो, इंसर्शन करते हो, तुम्हारे ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होता है और उस शेप के चेंज होने से ऑप्टिमाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, मेमोराइजेशन पे फ़र्क पड़ता है. इसीलिए जब भी तुम ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क करो, मेक श्योर यू क्रिएट योर ऑब्जेक्ट शेप beforehand. Okay, so instead of doing this, let me remove all these things. So instead of doing this is a very bad way of creating object. क्यों? यहाँ पे तुम 3 शेप चेंज कर रहे हो, 3 बार शेप चेंज कर रहे हो. पहली बार ये शेप बनेगा, देन ए के साथ, देन बी के साथ. इंस्टेड ऑफ डू दिस, ओके, सो जितना स्टैटिक तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम जावास्क्रिप्ट इंजन्स. तुम्हारी एप्लीकेशन इंटरनली अच्छा परफॉर्म करेगी. इट्स जस्ट लाइक कि तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं. अब देयर इज़ नो पैरामीटर टू जज कि तुम्हारा लीवर कितने अच्छे से काम कर रहा है. यू कैन ओनली टेक गुड फूड, गुड मेडिसिन. Okay, so this is the good medicine for your JavaScript, for your JavaScript code, कि create your shape with fixed structure and avoid any future changes. अब अगर मैं तुमको एक ऐसा एग्जाम्पल दूं जिससे तुम्हें लगेगा कि हाँ यस दिस इंफॉर्मेशन इज वर्थ इट, एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग योर कोड विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. We all work in, or majority of us work in React, okay, and we use the popular state management library called Redux. Now go
after this session and check your Redux state. We all initialize our object with some initial values जो कि बहुत छोटा होता है, और जैसे जैसे डेटा आता है we add things in this object. सो सी कि तुम कितनी बार अपने अपने ऑब्जेक्ट का शेप ट्रांजिशन कर रहे हो. एक ग्रैनुलर लेवल पे जावास्क्रिप्ट इंजन को बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता होगा उस ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए इंटरनली. सो द बेस्ट यू कैन डू, जितना भी इंफॉर्मेशन तुमको पता है कि इस ऑब्जेक्ट में आ सकता है, फिल इट बिफोर हैंड. लाइक से फॉर एग्जांपल डेटा तुम्हें पता है आएगा, अनडिफाइंड कर दो. वैल्यूज डजेंट मैटर, ओके, कि भाई वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है. कीज डिफाइन द शेप. ओके, तुम्हें पता है कि भाई मेरे पास यहाँ पे कार्ड की इंफॉर्मेशन आएगी जो अगेन एक ऑब्जेक्ट होगा, और इसके अंदर लाइक से कुछ कुछ होगा, उसकी जो वैल्यू है वो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दो. द मेन गोल इज if your object structure is fixed, your application or your code will be high performant because it can, like say, it can be cacheable, memoizable by JavaScript engines. मैं एक बार क्विकली दोबारा से चीज़ों को समराइज कर देता हूँ इन अ बेटर वे, इन अ बेटर डायग्राम, और फिर उसके बाद क्वेश्चन लेता हूँ. लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएटिंग अब एम्प्टी ऑब्जेक्ट, अ क्लीन स्लेट. एक मेरा ये ऑब्जेक्ट बना. बिहाइंड द सीन JS इंजन विल क्रिएट अ शेप. अभी इसमें कुछ भी नहीं है, बट जावास्क्रिप्ट इंजन को पता है कि इसमें कुछ भी आ सकता है, सो इट विल क्रिएट अ शेप टेबल. और यहाँ पे उसे पता है कि उसको क्या क्या रखना है. दो चीज़ें उसको रखनी है, की एंड 4 डिस्क्रिप्टर्स. पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है. जैसे ही मैंने किया obj.a इक्वल टू 1, इमीडिएटली मेरा शेप ट्रांजिशन हुआ, एक नई ब्रांच ऐड हो गई, यहाँ पे एक की ऐड हो गई, और इस की जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे शेप टेबल में ऐड हो गई, ए, और चारों प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स, वैल्यू, लाइक से इन्यूमरेबल, कॉन्फ़िगरेबल, राइटेबल. ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टीज सेम प्रॉपर्टीज सेट कर देता हूँ. लाइक से मैं कुछ इस obj की जो कन्फिग्रेशन उसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं नॉन इन्यूमरेबल बना देता हूँ. ओके, तो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट इंजन विल नॉट डिलीट दिस शेप. इट विल, like so there are multiple things, it can create a new shape or it can do a shape transition. What it will do, it will create another branch जहाँ पे सेम ये a होगा बट शेप टेबल दूसरी होगी, जहाँ पे इन्यूमरेबल या कन्फिगरेबल तुम्हारा फॉल्स होगा. ओके, सो जैसे ही तुम अपने ऑब्जेक्ट में कुछ भी करोगे, इमीडिएटली शेप ट्रांजिशन होगा अगर तुमने कुछ कन्फिग्रेशन चेंज किया है तो, ठीक है. और अब अगर तुम इसमें कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करते हो तो इट विल अगेन डू अ शेप ट्रांजिशन. इससे मैं बी कर देता हूँ. और अगर तुम एम्प्टी ऑब्जेक्ट दोबारा क्रिएट करते हो और फिर इसमें तुम कोई नई की ऐड करते हो तो यहाँ पे एक नई ब्रांच बन जाएगी टॉप से, जिसमें तुम्हारी नई की होगी और इसके लिए एक नई शेप टेबल होगी. ओके, ऐसे समझ लो, ठीक है. और ये जो शेप होते हैं, इन्हीं शेप से तुम्हें पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यू तुमको कहाँ मिलेगी. और जब तुम सेम शेप के ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, सो फॉर एग्जांपल मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेम्प, सो इट विल शेयर द सेम शेप. टेम्प डॉट ए, कुछ वैल्यू ऐड की तो अगेन ए की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सब सेम है, तो आई कैन यूज़ द सेम शेप टेबल. इन सारी चीज़ों को बताने का मेरा जो एजेंडा है वो बस ये है कि तुम सबको ये समझ में आ जाए, एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है वी हैव टू मेक श्योर इसका शेप हम फ्यूचर में कम से कम बार चेंज करें. अगर हम एक ऑब्जेक्ट का शेप बार बार चेंज करेंगे तो वो कम परफॉर्मेंट होगा, क्योंकि शेप ट्रांजिशन ये सारी चीज़ें बहुत बार होंगी और मेमोराइजेशन, कैशिंग
कंपाइलर नहीं कर पाएगा इंटरनली. I सो want to ask you one question. Can I ask? यस यस या मुझे ये पूछना है, आपने अभी जस्ट बताया कि जब हम लोग क्रिएट यानी कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, यानी बार बार वो चेंज, अगर हम वो चेंज भी हो जाएगा, राइट? तो वो प्रीवियस वाले को वो डिलीट कर देता है फिर? no, it will keep that in So it memory. Yes, so it will keep both of the things. yes, So yes, it will. that's Yes, the main problem, right? that's the another main problem. So Okay. because first one Yeah. is dynamic shape. जितने shape, जितने additions, उतने shape. अभी I cannot discard the previous shape. Why? Because I can have object with a previous shape. Okay, so for example, जैसे यहाँ पे मेरा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, मैंने के ऐड किया, एल ऐड किया, सो आई कैन नॉट डिलीट दी एम्प्टी वन बिकॉज आई कैन हैव समथिंग लाइक दिस. और मैं के वाले को भी डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि आई कैन हैव समथिंग लाइक दिस. तो जो भी शेप बनते हैं तो डिलीट नहीं होते, वो रहते हैं. ठीक है, सो दिस इज अनदर मेन प्रॉब्लम. सो अगेन लेट्स सी दी अनदर प्रॉब्लम्स विथ ऑब्जेक्ट्स दैट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी. अभी यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज Node.js एप्लीकेशन और मैंने अपने कोड में एक चेक लगा रखा है. इफ़ इस ओबीजे को मैं रीनेम कर देता हूँ सुपर यूजर्स में अगर की एग्जिस्ट करती है, दिस की इज, मैं यहाँ पे एडमिन डाल देता हूँ. एंड एल्स में ब्लॉक्ड. ठीक है, यू कैन सी इन द कंसोल दैट आई एम गेटिंग ब्लॉक्ड. ओके, बट इज देयर अ वे आई कैन make this condition true and without adding anything in this object? I can do that. So what if ये जो की है ये मैं यूज़र से मांग रहा हूँ कि भाई अपना जो भी की है या तुम्हारा जो नेम है वो तुम मुझे वाया URL या फिर वाया इनपुट फील्ड मुझे प्रोवाइड कर दो. बेस्ड ऑन दैट मेरे पास एक चेक है और मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा. समहाउ अटैकर को पता चल गया कि तुमने Node.js यूज़ किया है और उसने क्या किया, उसने अपना नाम कर दिया कंस्ट्रक्टर. नाउ सी एक्सेस ग्रांटेड. मेरे ऑब्जेक्ट में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, बट अगेन मेरा जो ये कोड है ये फेल हो गया. अगर ये कोड Node.js में लिखा होता किसी सिक्योर एप्लीकेशन में, और सी हाउ इजी इट इज़ टू बाईपास दिस चेक. अब अगेन कंस्ट्रक्टर ही एक ऐसी की नहीं है जो एक ऑब्जेक्ट में होती है, टू स्ट्रिंग भी होती है. ठीक है, अगेन एक्सेस ग्रांटेड. तो इसको हम बोलते हैं दिस अटैक इज कॉल्ड प्रोटोटाइप पॉल्यूशन. ठीक है, जहाँ पे अटैकर प्रोटोटाइप में जो कीज होती हैं उनका यूज़ करके यहाँ पर लाइक से तुम्हारे कोड में अननेसेसरी कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है और तुम्हारी एप्लीकेशन को इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल सकता है. अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट एम्प्टी नहीं होता. तुम्हारे ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज दिस इज़ हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स. अगर मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल करता हूँ सुपर यूजर्स को एंड इफ़ आई एक्सपैंड दिस, यू कैन सी कि प्रोटोटाइप चेन में कई सारी इंफॉर्मेशन है. इसी का लेवरेज या इसी का यूज़ करके हम जनरली अटैक परफॉर्म करते हैं. और यू कैन गेट रिड ऑफ दिस इफ़ यू डू दिस. इफ़ यू क्रिएट योर ऑब्जेक्ट यूजिंग object.create और यहाँ पे तुम नल पास कर दो, सो तुम्हारे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनेगा. ठीक है, विदाउट एनी प्रोटोटाइप थिंग्स. सो यहाँ पे सी दिस इज ब्लॉक्ड. बट अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ऑब्जेक्ट की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो तुम मिस कर दोगे. नाउ यू कैन नॉट कॉल ऑब्जेक्ट डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी. ओके, सो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम विथ ऑब्जेक्ट्स कि भाई उनके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है और जिसका यूज़ करके अटैकर हमारी एप्लीकेशन को इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल सकता है. और अगेन एक और प्रॉब्लम मैं ऑब्जेक्ट्स के साथ दिखा देता हूँ. सो फॉर एग्जांपल इसी कोड का हम रेफरेंस ले लेते हैं. व्हाट इफ आई हैव टू चेक कि कोई की मेरे ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं.
सो जनरली जो फर्स्ट सॉल्यूशन आता है वो ये कि आई कैन डू दिस console.log ऑब्जेक्ट, आई हैव टू पास माई ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पर मुझे एम्प्टी एरे देखने को मिल रहा है. सो आई कैन से कि हाँ भाई मेरा ऑब्जेक्ट खाली है तो इसमें कोई की नहीं है. बट वॉट इफ समवन हैज एडेड अ ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी सुपर यूजर्स एक्स. सी मेरे ऑब्जेक्ट में की तो है बट मुझे दिख नहीं रही है. व्हेन आई डू दी कंसोल आई एम सीइंग दी एक्स बट ऑब्जेक्ट डॉट कीज में ये शो नहीं हो रहा. सो फॉर बिगिनर्स जिनको नहीं पता प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स, दिस इज अगेन अ चैलेंज. सो दिस इज द अनदर प्रॉब्लम विथ ऑब्जेक्ट्स. अब अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूँ यूजिंग अनदर मेथड्स कॉल्ड लाइक से using in operator. So for example, sometimes we use in operator to check if some key exist or not. So अगर मैं check करूँ like say test in super users, again I'm getting false. Okay, but again this is not so easy because this is JavaScript. See, true. In operator checks in prototype chain also. So again इस check को भी मैं easily bypass कर सकता हूँ. अब अगर तुम सोचोगे कि लेट मी यूज हैज ओन प्रॉपर्टी, हैज ओन प्रॉपर्टी, ओके टेस्ट इसमें नहीं है. लेट मी चेक फॉर एक्स. एक्स इसमें है, हैज ओन प्रॉपर्टी इन्यूमरेबल या कन्फिग्रेबल को रिस्पेक्ट नहीं करता. इट विल चेक कि भाई प्रॉपर्टी है तो ट्रू दे दो. वॉट इफ मैं अपनी की के लिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न कराना चाहूँ, आई कैन ईजिली डू दैट. अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट का एक्सेस है आई कैन सिंपली डू दिस, या आई कैन असाइन अ फंक्शन दैट विल रिटर्न ट्रू. सी हाउ easy it is to change the implementation of has own property. Okay, तो again एक fail safe method है that is object dot has own. ठीक है, जहाँ पे मैं कोई भी की पास करके चेक कर सकता हूँ. It will not check the, let me see x, इन्यूमरेबल को भी ये चेक नहीं करेगा, प्रोटोटाइप चेन में भी नहीं जाएगा. So you can rely on this has own. So again अभी हमने 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स देख ली हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ. लेट्स गो टू आवर डायग्राम. ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू स्टोर होते हैं. इट्स नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. इट हैज 4 डिस्क्रिप्टर्स. नाउ वी नो द प्रॉब्लम्स. सो लेट्स लिस्ट डाउन द प्रॉब्लम्स. नंबर 1 requires shape to be static. Number 2 shape changes make new shapes and previous shapes are preserved. Memory consumption. Third is prototype attacks. So fundamentally अगर मैं कहूँ तो यही 3 प्रॉब्लम्स हैं एक ऑब्जेक्ट्स के साथ, जिसको मैप रिमूव करने की कोशिश करता है. ठीक है, यहाँ से हमारे पास एंट्री होती है एक नए डेटा स्ट्रक्चर की जो है मैप. अब मैप हमें एक ऐसा तरीका देता है जिसका यूज़ करके हम एक क्लीन स्लेट में की वैल्यू पेयर में एक अपने डेटा को रख सकते हैं. हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ जो हम उस ऑब्जेक्ट में ऐड करेंगे वही इन्फॉर्मेशन उसमें होगी. और मैप का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शेप वाले लॉजिक से थोड़ा अलग है, तो वहाँ पे हमें शेप की भी दिक्कत नहीं है. बिकॉज जावास्क्रिप्ट इंजन्स जिनने बनाया, जिन्होंने ये कोड लिखा, जिन्होंने मैप को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने इन अंडरलाइन प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए मैप को बनाया है. तो मैप में हमें ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये देखने को नहीं मिलती हैं. ओके, सो व्हाट इज़ अ मैप? मैप इज़ अगेन अ डेटा स्ट्रक्चर in JavaScript that allows us to have information in key value pair. Okay, और क्या फंडामेंटल डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और मैप का? तो मैप में सबसे पहले तो हमें क्लीन स्लेट मिलती है कि हम जो चीज़ उसमें ऐड करते हैं वही चीज़ उसमें ऐड होती है, बाकी कोई चीज़ ऐड नहीं होती है. इसका ये मतलब नहीं है कि मैप का कोई प्रोटोटाइप चेन नहीं होता.
जब मैंने फर्स्ट टाइम डेफिनेशन सुनी थी मैप की, तो लोगों ने यही कहा था कि भाई मैप में जो तुम ऐड करते हो वही चीज़ें होती हैं. दिस इज़ हाफ ट्रूथ. ओके, सो इफ़ आई क्रिएट अ मैप क्रिएट करने का सिंटैक्स बहुत ईजी है. वी हैव टू कॉल अ फंक्शन मैप विथ न्यू कीवर्ड. माई मैप इक्वल टू न्यू मैप. अब मेरी अंडरस्टैंडिंग थी बेस्ड ऑन द डेफिनेशन कि मैं इस माई मैप में जो ऐड करूँगा वही होगा, कोई प्रोटोटाइप पॉल्यूशन नहीं, कोई चीज़ नहीं. बट इफ़ आई कंसोल इट, यू विल सी कि इट हैज़ अगेन अ प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू इट, जिसके पास कई सारे मेथड हैं. तो फिर क्या डिफरेंस रह गया ऑब्जेक्ट और मैप में? जो डिफरेंस है वो ये कि ऑब्जेक्ट में हम डॉट वाले तरीके का यूज़ करके प्रॉपर्टी एक्सेस करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके एक्सेस करते थे. उस वजह से हम प्रोटोटाइप चेन को एक्सेस कर पाते थे. बट मैप में चीज़ों को एक्सेस करने का जो तरीका है वो एकदम अलग है. अगर मुझे कोई डेटा एक्सेस करना है तो मुझे एक मेथड कॉल करना पड़ेगा. आई कैन नॉट एक्सेस इट डायरेक्टली. उस वजह से मैप आर सिक्योर, और उस वजह से मैप में बस वही चीज़ें हैं जो हम डालते हैं, क्योंकि उसके अलावा कोई चीज़ हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स डू सम फ्रीक्वेंट ऑपरेशंस विथ मैप, देन विल कंपेयर लाइक से ऑब्जेक्ट्स और मैप. So again, to create a map, const my map, new map. यही एक तरीका है मैप को क्रिएट करने का. ओके, कोई शॉर्ट हैंड नहीं है. जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट में करली ब्रेस है, यहाँ पे हमें न्यू मैप कॉल करना पड़ेगा. एंड टू ऐड थिंग्स वी हैव टू डू दिस माई मैप डॉट सेट, और यहाँ पे मुझे की पास करनी पड़ेगी, डेटा और कॉमा के बाद वैल्यू. And to get, I cannot do something like this data. This is not a valid way. I have to do this my map dot get, और की मुझे पास करनी पड़ेगी डेटा. यहाँ पे मुझे डेटा की वैल्यू देखने को मिल गई. ओके, एंड टू अपडेट I have to again call my map dot set new 2. यहाँ पे मैप आ गया है जिसमें एंट्रीज हैं डेटा 1 न्यू 2. ओके, और डिलीट कैसे करेंगे हम? डिलीट कॉल करके और उस की का नाम. ठीक है, सी जो भी सेकंड एंट्री थी दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम हेयर. ओके, सो दिस इज द CRUD, हाउ वी डू CRUD इन अ मैप. अब मैप हमें कुछ और फंक्शनैलिटी देता है ओवर द टॉप जो ऑब्जेक्ट में नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चेक करना है कि इस मैप का साइज क्या है, कितनी कीज हैं यहाँ पे, सो आई कैन डू दिस माई मैप डॉट साइज. इट विल टेल मी कि भाई एक की है. मैं अभी डिलीट वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ, सी 2. ओके, सो मैं मैप में साइज चेक कर सकता हूँ कितनी कीज हैं. ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मुझे ऑब्जेक्ट डॉट कीज को कॉल नहीं करना. मैं मैप में फॉर ऑफ लूप रन कर सकता हूँ, माई या फॉर लेट डेटा ऑफ माई मैप. सी, डेटा एक एरे है जिसमें 0 में लाइक से अगेन वी हैव अ की एंड वैल्यू. तो एक मैप को मैं इटरेट कर सकता हूँ. ओके, सो दिस इज द अगेन एडेड बेनिफिट. और जो एक ओवर द टॉप बेनिफिट है, एनी डेटा टाइप एज अ की, कॉन्स्ट ओबीजे एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, आई कैन डू दिस ऑब्जेक्ट है. ठीक है, दिस इज कंप्लीटली फाइन एंड आई कैन ऑल्सो डू दिस. लेट मी कॉमेंट आउट द प्रीवियस कॉन्सोल्स एंड लेट मी लॉग दिस. माई मैप डॉट गेट ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़, इफ आई पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट आई डोंट गेट एनीथिंग. ओके, वाई? बिकॉज अगेन दिस वर्क्स ऑन रेफरेंसिंग. इसका रेफरेंस और इसका रेफरेंस अलग अलग है. और आई कैन ऑल्सो डू दिस, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में कोई की ऐड करता हूँ दैट विल नॉट चेंज द रेफरेंस, सो आई विल स्टिल गेट ऑब्जेक्ट है. ओके, सो अगर की यूज़ करते हो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं
your key remains same. So again, this is how you work with map. To create a map, new map, to add, use set method, to update again set method, to get, use get method, to delete, use delete, to loop through it, you can use for of loop, to get the size, you can use dot size method. You can set any data type as a key in a map. That is, you can say, the selling point of using the map. और एक और मेथड होता है, you can remove all keys. अगर तुम्हें पूरा मैप क्लियर करना है तो you can do this, my map dot clear. इससे पूरा मैप क्लियर हो जाएगा. Okay, so if I do console log after this, you will get a map with zero size. So basically fundamentally एक मैप में तुम यही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. अब यहाँ से हम चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं. So हमने अभी तक ऑब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम्स और मैप को एक्सप्लोर कर लिया है. लेट्स सी व्हाट आई हैव हियर. सो अगेन दिस इज़ अ क्रिएशन फेज जो हमने अभी सेट या देख लिया है. दिस आई विल एक्सप्लेन लेटर कि ये इनिशियल वैल्यू हम कैसे पास कर रहे हैं. रीड हमने देख लिया, वी हैव टू यूज गेट. डिलीट हमने देख लिया, ऐड हमने देख लिया. चेक, सो दिस आई मिस्ड टू टेल यू. वी कैन चेक कि भाई कोई की एग्जिस्ट करती है कि नहीं यूजिंग हैज मेथड. ओके, एंड दीज आर दी मेथड्स जो हम मैप में कॉल कर सकते हैं. लाइक से कीज टू गेट ऑल दी कीज, वैल्यूज टू गेट ऑल दी वैल्यूज, एंट्रीज टू गेट ऑल दी एंट्रीज. ओके, अब यहाँ पे भी एक कैच है जो अभी मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि जब हम मैप पे वैल्यूज कॉल करते हैं तो हमें एक एरे नहीं मिलता, हमें एक दूसरा मैप मिलता है, फिर हम उसे एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है. लेंथ we can check using size. Iteration we can run using for of, and clear we can use clear method. Okay, so एक बार हम keys वाला देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है. So if I do this, so यहाँ पे देख रहे हो मुझे एरे नहीं मिलता, मुझे एक और मैप इटरेटर मिलता है जो कि सिमिलर टू मैप होता है. So अब मैं इस पे अगेन फॉर ईच लूप, फिल्टर वगैरह सब रन नहीं कर सकता हूँ. अगर मुझे वो सब रन करना है तो मुझे इसे एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एरे डॉट फ्रॉम. सो यू हैव टू यूज दिस मैथड एरे डॉट फ्रॉम टू कन्वर्ट दिस इनटू एन एरे. अभी मैं एक्सपेंड करूंगा तो यू विल गेट दी ऑल द कीज. नाउ लेट्स सी द की डिफरेंसेस कि एक ऑब्जेक्ट और एक मैप में क्या डिफरेंसेस होते हैं. सो जो फर्स्ट डिफरेंस है दैट इज द ऑर्डर. एक ऑब्जेक्ट में जो ऑर्डर है वो गारंटीड नहीं होता. आजकल जो लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट इंजन्स हैं उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए हैं कि प्रॉपर्टी का जो इंसर्शन ऑर्डर है वो सेम रहे. ओके, बट समटाइम्स कुछ एज केसेस में वो रैंडम हो जाता है या फिर ऊपर नीचे हो जाता है. फॉर एग्जांपल, तुमने एक सिंबल की ऐड कर दी. ओके, सिंबल की तुम्हें इटरेशन में दिखेगी नहीं. तुमने कोई नॉन इन्यूमरेबल की ऐड कर दी, उससे ऑर्डर मिसअप हो गया. तो ये चैलेंजेस ऑब्जेक्ट में आते हैं बट मैप में नहीं आते हैं. टाइप ऑफ कीज, ऑब्जेक्ट में तुम बस स्ट्रिंग या फिर सिंबल रख सकते हो. मैप में यू कैन हैव एनी डेटा टाइप एज अ की. ऑब्जेक्ट में तुम्हें प्रोटोटाइप की वजह से एडिशनल कीज मिलती हैं, मैप में ऐसा नहीं होता. ऑब्जेक्ट में तुम साइज नहीं चेक कर सकते ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली, यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट डॉट कीज. मैप में यू कैन ईजिली डू दैट विथ साइज प्रॉपर्टी. ऑब्जेक्ट में तुम इटरेशन नहीं कर सकते विथ फॉर ऑफ लूप, बट इन मैप यू कैन डू सीरियलाइजेशन. दिस इज द ओनली एडवांटेज जो ऑब्जेक्ट के पास है बट मैप के पास नहीं है. यू कैन नॉट स्ट्रिंगिफाई अ मैप. ओके, सो अगर तुम्हें अपने मैप को जेसन में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू राइट योर ओन कस्टम लॉजिक जो तुम इंटरनेट पे फाइंड आउट कर सकते हो. बट टू जेसन मेथड, टू स्ट्रिंगिफाई या टू स्ट्रिंग मैप में काम नहीं करेगा. सो मैप को तुम स्ट्रिंगिफाई नहीं कर सकते हो. सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ मैप. नाउ व्हेन टू यूज व्हेन, लेट्स सी. फैक्टर्स और पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हैं. सो इफ सिक्योरिटी इज योर कंसर्न, go with map. If performance is your concern, you have to check first what is the size of keys that you are dealing with. अगर भाई 10,000 या उससे नीचे हैं, you can use object. Okay, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा.
10,000 से ज़्यादा हैं, गो विथ मैप। अगर तुम्हें इंसर्शन ऑर्डर फिक्स चाहिए, गो विथ मैप। इजी इटरेशन चाहिए, गो विथ मैप। कन्वीनियंस ओवर क्वालिटी, अगर तुम्हें चीज़ों को जल्दी जल्दी करना है, गो विथ ऑब्जेक्ट, बिकॉज मैप में तुम्हें उतना कन्वीनियंस नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें सीरियलाइज करना है डेटा को, गो विथ ऑब्जेक्ट। विथ मैप लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। लॉट्स ऑफ चेंजिंग डायनेमिक कीज, गो विथ मैप, बिकॉज दिस इज अ कंसर्निंग थिंग। ओके, फिक्स्ड कीज हैं जैसे कॉन्फिग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सो उसके लिए ऑब्जेक्ट्स आर बेस्ट सूटेड। परसिस्टेंट चाहिए, लोकल स्टोरेज में डेटा को रखना है, गो विथ ऑब्जेक्ट्स। सो दीज आर फ्यू एस्पेक्ट्स जो तुम सोच सकते हो कि तुम्हें कब कौन सा यूज करना है। ओके, दिस विल हेल्प यू। वाई नो वन और फ्यू पीपल, ठीक है, फ्यू पीपल कर देते हैं, दिस इज मेकिंग मोर सेंस। क्यों नहीं यूज करते हैं? सो द आंसर इज कन्वीनियंस। तुम एक सोफा में बैठना पसंद करोगे कंपैरिजन टू अ चेयर। वर्किंग विथ मैप रिक्वायर्स यू टू राइट मोर कैरेक्टर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, सी हाउ ईजी इट इज़। चीज़ें ऐड करनी है, हाउ ईजी इट इज़ कंपेयर टू अ मैप। आई हैव टू राइट ऑल दीज न्यू सिंटैक्स टू ऐड। सी, सेम ऑपरेशन के लिए मुझे कितना कुछ लिखना पड़ा। सो यहाँ पे कन्वीनियंस नहीं है। माइट भी अगर कल को इनने सिंटैक्स वगैरह चेंज कर दिया तो मेरे हिसाब से एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ कीज ऐड करनी है तो सी हाउ इजी इट इज़, यू कैन डायरेक्टली ऐड। बट एक मैप में यू हैव टू पास एन एरे ऑफ एरे। अभी अगर मुझे सेम इंफॉर्मेशन को डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन के रूप में ऐड करनी होगी, लाइक से क्रिएशन के टाइम पे, तो आई हैव टू पास एन एरे और इसके अंदर एक और एरे। ओके राइट, उसके अंदर मुझे की और वैल्यू कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। सो सी कितना वियर्ड लुकिंग सिंटैक्स है दिस वन, जस्ट टू हैव इनिशियल वैल्यूज। तो अगेन कन्वीनियंस, इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस। जब लोगों को प्रॉब्लम होती है विथ साइज, विथ सिक्योरिटी, देन दे फॉल बैक टू मैप। तो वीक मैप वर्क्स लाइक्स अ मैप, वर्क्स एग्जैक्टली लाइक अ मैप, but again but with two differences. Number one, we can only have object as a key. Number two, garbage collection. The key which we use is not strongly referenced by weak map. Okay, now let's see कि भाई इसका क्या मतलब है। अभी अगर यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेट्स फर्स्ट ट्राई थिंग्स विथ ऑब्जेक्ट। कॉन्स्ट ब्रांड न्यू, इसमें तो मैं ऑब्जेक्ट को की रख ही नहीं सकता हूँ, बट मैं एक की में ऑब्जेक्ट को रख लेता हूँ और ऑब्जेक्ट को मैं नल कर देता हूँ। बट अभी अगर मैं ब्रांड डॉट न्यू को कंसोल करूँगा, ओके, तो आई कैन सी माई ऑब्जेक्ट। असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, लेट मी चेंज इट टू लेट। सी, मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है दैट इज स्ट्रांगली रेफरेंस्ड बाय दिस ब्रांड न्यू के। ओके, समटाइम्स हम चाहते हैं कि जब मेरा ऑब्जेक्ट रिमूव हो तो वो हर जगह से हट जाए। हम ऐसा क्यों चाहेंगे? माइट भी हम मेमोराइज कर रहे हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल, मैंने इस ऑब्जेक्ट को मेमोराइज कर रखा है, बट मैं चाहता हूँ जब मैं इसको हटाऊँ तो सब चीज़ें हट जाएं। तो माइट भी ये एक केस हो सकता है। कैशिंग एक चीज़ हो सकती है। तो इसके साथ तो मैं वो नहीं कर सकता। लेट्स डू दी सेम थिंग विथ मैप। मैं इसको कमेंट करता हूँ, इस लाइन को, कॉन्स्ट न्यू मैप एंड न्यू मैप डॉट सेट obj एंड सम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कैशिंग के लिए यूज़ किया है कि मुझे वैल्यू को कैलकुलेट ना करना पड़े, ईजिली मैं बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट गेट कर पाऊँ। और मैं ये भी चाहता हूँ जब मैं ऑब्जेक्ट को नल करूँ तो ये मैप से हट जाए। बट लेट्स सी क्या ऐसा होता है। तो ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। इसी प्रॉब्लम को वीक मैप सॉल्व करता है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ वीक मैप, सो सी, लेट्स सी, मेरी जो की है वो रिमूव हो चुकी है यहाँ से। ठीक है, सी अगेन,
ठीक है। तो वीक मैप में हम जो भी की रखते हैं ऑब्जेक्ट की, वो रिमूव हो जाती है जब वो उस ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल रेफरेंस खत्म हो जाता है। वीक मैप स्ट्रॉन्ग रेफरेंस अपने पास नहीं रख सकता। ओके, और ये बस कीज़ के साथ होता है, ठीक है। अगर तुमने इस ऑब्जेक्ट को वैल्यू में डाल दिया तो ये नहीं हटता, तो ये रहता है, ठीक है। लाइक से मुझे यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है रहेगा मेमोरी में, ठीक है। तो अगर तुमने ऑब्जेक्ट को की में डाला है तभी वो हटता है, बट अगर वैल्यू में डाला है तो नहीं हटता। तो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग कि तुम की में ऐड करो, वैल्यू में मत ऐड करो। और इसका क्या यूज़ केस है, अगेन मेमोराइजेशन, कैशिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगेन इस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने कुछ वैल्यू कैलकुलेट की है जिसको मैंने कहीं रखी है या रखना चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ जब ये ऑब्जेक्ट नल हो तो वो डिलीट हो जाए। आई कैन यूज़ वीक मैप, ठीक है, सुपर क्लियर। और जो पहला है वो है वी कैन ओनली हैव ऑब्जेक्ट एज अ की। अगर मैं यहाँ पे 1 चाहता हूँ तो नहीं रख सकता हूँ, एरर आ जाएगी, ठीक है। इनवैलिड वैल्यू यूज्ड एज वीक मैप की, एक एरे को पास करूँ, आई कैन यूज दैट बिकॉज एरे इज अ ऑब्जेक्ट। एक फंक्शन, आई कैन यूज फंक्शन एज अ की। व्हाट इफ अ डॉम नोड, लेट्स सी, const body equal to get elements by tag name, body तो होती ही है 0 and let me pass this body। अगेन डॉम रेफरेंस को भी रख सकता हूँ। तो अगेन यहाँ पे एक और यूज़ केस तुम बोल सकते हो कि किसी डॉम एलिमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन तुम रखना चाहते हो, जैसे ही डॉम जाए इन्फॉर्मेशन को तुम डिलीट करना चाहते हो, यू कैन यूज़ वीक मैप। तो अदर देन प्रिमिटिव यू कैन यूज़ एनी वैल्यू एज अ की। ओके, नाउ लेट्स सी what I have for you for takeaways. So this is just a summary जो मैंने यहाँ पे लिखी है। To have high performant app, prefer fixed shape of JavaScript objects। जितना डायनेमिक शेप होगा उतना ही JavaScript इंजन को ऑप्टिमाइज करने में दिक्कत होगी। डायनेमिक कीज आर कल्प्रिट, और अगेन अप टू 3 to 5,000 कीज इफ सिक्योरिटी ऑर्डर ऑफ इंसर्शन इज नॉट रिक्वायरमेंट, पिक एनीथिंग। इसको तुम ईजिली 10,000 तक ले जा सकते हो अगर तुमने कोड अच्छा किया है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बेस्ड ऑन द कन्फिग्रेशन ऑफ योर सिस्टम। और शेप इज़ डायनेमिक, प्रेफर मैप्स, ठीक है। तो क्विकली अभी हम एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई आउट फ्यू थिंग्स जिसका पर्पज़ होगा ये क्लियर करना कि क्या सच में कोई कुछ फ़ायदा होता है या सब हवाबाजी है। ओके, सो लेट मी ओपन अ फाइल। मैंने एक छोटा सा कोड प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कोड क्या है, लेट मी वॉक यू थ्रू दिस कोड। मैंने सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक मैप क्रिएट किया है, ओके। और ऑब्जेक्ट में मैं 10,000 कीज़ ऐड करके देखता हूँ पहले, ठीक है। सिंपल 10,000 कीज़ ऐड कर रहा हूँ, फॉर लूप चल रहा है। इंडेक्स के बेसिस पे जो भी आई की वैल्यू है ऑब्जेक्ट में कीज़ ऐड कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस डॉट नाउ का यूज़ करके सिंपली मैंने टाइम डिफरेंस निकाल लिया है कि इस लूप को चलने में कितना टाइम लगता है। और सेम काम मैंने मैप के साथ भी किया है, सेम की ऐड कर रहा हूँ मैं मैप में। यहाँ पे कुछ मैसेज भी ऐड कर देता हूँ, बाई मैप बाई ऑब्जेक्ट, ओके। एंड लेट्स सी, सो यहाँ पे तुम जो वैल्यूज़ देख रहे हो दैट इज़ इन मिली सेकेंड, और यहाँ पे तुम्हें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा, ठीक है। जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत आसपास हैं। 1.3 मिली सेकेंड मैप की हैं, 8 मिली सेकेंड रिफ्रेश करता हूँ तो ऑब्जेक्ट की हैं 1.4, 1.2, तो सेम रेंज में लाई कर रही हैं, ठीक है। नाउ लेट मी ट्राई टू थ्रॉटल दिस इफ़ आई हैव दैट सेटिंग हेयर। मैं अपने CPU को 6x स्लो कर देता हूँ बिकॉज आई एम रनिंग ऑन मैकबुक M1 Pro, तो ये और ज़्यादा फास्ट है, इसमें हम देख नहीं पाएंगे चीज़ों को। अगेन लेट्स गो टू कंसोल, अभी देखते हैं। सो अब देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अपने को दिख रहा है। जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे कई बार बहुत ही स्लो दिख रहा है, ठीक है। सी यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएशन में 10 मिली सेकेंड्स लगे, बट मैप के लिए वो काम 5 या 6 में हो गया, ठीक है।
तो अब यहाँ पे अगेन देखो 12 और 5, दिस इज जस्ट अ डबल डिफरेंस इन ऑब्जेक्ट वर्सेस मैप, क्योंकि मैं यहाँ पे डायनामिक प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं इस 10,000 को 1 लाख कर दूँ, अब डिफरेंस देखो, या अभी जो डिफरेंस है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। सी 60 to 70% फास्ट है मैप एक की को ऐड करने के लिए। सी 70%, या 1 लाख कीज ऐड कर रहा हूँ। तो क्या रियल वर्ल्ड में तुम्हें 1 लाख कीज की ज़रूरत है ऑब्जेक्ट में? क्या ये स्केल है तुम्हारा? डेफिनेटली गो विथ मैप। अगर मैं इसको कर देता हूँ लाइक से, जनरली हम 5 से 6 हज़ार कभी कभी आ जाता है। लेट्स चेक विथ 5,000 कि 5,000 में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलता है क्या? सो देखो मिल तो रहा है, ठीक है। मैं मल्टीपल टाइम्स रिफ्रेश कर रहा हूँ और जो डिफरेंस है वो 2 मिली सेकेंड का है। तो अभी अगर तुमको इतने ग्रैनुलर लेवल पे चाहिए चीज़ें तो यू कैन अगेन गो विथ मैप, बट अगेन ये कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो तुम जिसके लिए तुम इतना सारा स्ट्रगल करो, ठीक है। अगर मैं परफॉर्मेंस को कर दूँ व्हाट 20x तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेट्स डू नो थ्रॉटलिंग एंड लेट्स गो टू द कंसोल अगेन, और यहाँ पे फिर मैं 1 लाख के साथ ट्राई करता हूँ टू सी कि क्या होता है। तो एक नॉर्मल मशीन में जो हाई परफॉर्मेंट है, थिंग्स आर इन मिली सेकेंड्स, तो सी डिफरेंस तो है 4-5 मिली सेकेंड। मैप अभी भी फास्ट है, ठीक है। यहाँ पे 4 मिली सेकेंड आया, यहाँ पे थोड़ा स्लो हुआ, फास्ट हुआ, फास्ट हुआ, फास्ट हुआ, यहाँ पे भी फास्ट है, यहाँ पे भी फास्ट है। तो सी 4-5 मिली सेकेंड तो फास्ट है जब हमें 1 लाख कीज ऐड कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हारा स्केल इतना बड़ा है, इतने बड़े लेवल पे तुम चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, देन यू कैन लाइक से हैव अ डिस्कशन इन योर टीम कि भाई कैन वी यूज़ मैप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। विद दैट सेड, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जो भी मैंने प्रिपेयर किया था फॉर आवर टुडेज सेशन। तो इफ़ यू गाइज हैव एनीथिंग टू डिस्कस देन नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस।